आज का विषय है समस्याओं का कारण और निवारण। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। मनुष्य जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती हैं, लेकिन उनके कारण को जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ से समस्याएं आती हैं। यदि कारण को समझ लिया जाए तो समस्याओं का निवारण करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। हर व्यक्ति हर समस्या का समाधान कर सकता है यदि उसके कारण को पूरी तरह से समझ ले। कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी समस्या आती है तो उसका कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कोई परिस्थिति नहीं आती है, कोई समस्या नहीं आती है। तो ये देखना होगा आपको, अपने लाइफ के हर पार्ट में देखना होगा कि ये समस्या, पहले तो ये देखना होगा लाइफ के किस पार्ट में आई हुई है। ये पर्सनल लाइफ की समस्या है, ये फैमिली लाइफ की समस्या है, स्टूडेंट लाइफ की समस्या है, प्रोफेशनल लाइफ की समस्या है, मैरिज लाइफ की समस्या है, सोशल लाइफ की समस्या है, या स्पिरिचुअल लाइफ की समस्या है। आखिर ये समस्या लाइफ के किस पार्ट की है, पहले ये समझना आवश्यक है। उसके बाद ये देखना होगा यदि पर्सनल लाइफ की समस्या है तो फिर किस वजह से है। उसके कारण को आप देखेंगे तो आपको उसी कारण में ही उस समस्या का निराकरण छिपा हुआ होता है। जो कारण होता है समस्या का, उसमें ही समस्या का निराकरण छिपा होता है। आप देखने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि इस वजह से ये हुआ। उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपका किसी व्यक्ति के साथ संबंध में कोई टकराव हुआ, कोई कारण बना। उसका कारण धन भी हो सकता है, उसका कारण व्यक्ति का स्वभाव भी हो सकता है, उसका कारण कोई अन्य परिस्थितियां भी हो सकती है। आपने देख लिया, जान लिया, और जानने के बाद यदि आपका उस व्यक्ति का स्वभाव है तो आपने समझ लिया ये अपने स्वभाव के वश ऐसा उसने व्यवहार किया जिसके कारण यह परिस्थिति आई। तो आप उसके स्वभाव को जान करके उसी प्रकार उसके साथ व्यवहार करें। जो व्यक्तियों के बीच में टकराव होता है संबंधों में, वहां सबसे बड़ा कारण स्वभाव ही होता है। हर व्यक्ति का, दुनिया में हर व्यक्ति का जो स्वभाव है वो अपना अलग अलग है। अलग अलग स्वभाव होने के कारण उसी स्वभाव के अनुसार वह व्यवहार करते हैं। तो स्वभाव को उसके समझ करके और उसके मानसिक अवस्था को समझ करके, स्वभाव को समझ करके उसके साथ व्यवहार करें। यदि आप उसके स्वभाव को जानते हैं, समझते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप व्यवहार करते हैं तो आपका टकराव नहीं होगा। और यदि आप उसके स्वभाव के अगेंस्ट चलते हैं, स्वभाव के विपरीत आपने व्यवहार कर दिया, तो निश्चित है टकराव हो जाएगा। तो उसी परिस्थिति में, उसी समस्या में आपने उसके कारण को जानने की कोशिश की कि इसके द्वारा जो परिस्थिति आई है, जो व्यवहार में बदलाव आया है, वो उसका कारण उस व्यक्ति का स्वभाव है। और स्वभाव हो सकता है उस व्यक्ति के सामने कोई ऐसी परिस्थितियां रही हो, उसको कोई टेंशन रहा हो किसी कारणवश, जिसके कारण उसका व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं हो पाया। तो आपने उसके स्वभाव को समझना है। आपने कारण को समझा तो स्वभाव मिला, तो आप उसके स्वभाव के अकॉर्डिंग ही आप व्यवहार करें, स्वभाव के अगेंस्ट नहीं करें। और जो स्वभाव के विपरीत आप व्यवहार करेंगे तो निश्चित ही टकराव होगा। तो कारण मिल गया तो उसका निवारण आपने स्वतः कर लिया। लेकिन यदि कारण ही आपने समझने की कोशिश नहीं की, आपने ये सोच लिया कि इस व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं दुनिया का हर इंसान अपने स्वभाववश ही कर्म करता है, स्वभाव के विपरीत नहीं चल पाता है। हाँ, ये अवश्य है, यदि कोई व्यक्ति अपने स्वभाव पर विजय पा ले, स्वभाव को कंट्रोल कर ले, स्वभाव को बदल ले, तो उस जैसा बहादुर कोई नहीं है।
लेकिन ये सहज नहीं है। लगता बहुत सहज है पर मुश्किल भी नहीं है। ये भी हम नहीं कहेंगे कि किया नहीं जा सकता है, किया जा सकता है। आप सक्षम है अपने स्वभाव को जैसा आप बनाना चाहे बना सकते हैं। इरादे की बात है। यदि आपने इरादा बना लिया, आपको लगता है कि आपका यह स्वभाव ठीक नहीं है जिसकी वजह से संबंधों के बीच में टकराव होता है, तो आप उसे बदल सकते हैं। लेकिन यदि इरादा ही नहीं है बदलने का, तो कोई दूसरा आपके स्वभाव को नहीं बदल सकता है। आप देखेंगे संबंधों में जो भी परिस्थितियां पैदा होती हैं उसका मूल कारण व्यक्ति का स्वभाव ही होता है। चाहे वो दूसरे का स्वभाव हो, चाहे आपका अपना स्वभाव हो। स्वभाव के कारण ही आपसी टकराव होता है, परिस्थितियां पैदा होती हैं। इसलिए स्वभाव को समझ करके अवश्य चलना होगा और आप अपने स्वभाव को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। आप सक्षम हैं। लेकिन व्यक्ति जब यदि ये सोचने लगे कि यह व्यक्ति यदि अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता है तो मैं अपने स्वभाव को क्यों बदलूं, यदि ऐसी सोच रख ली जाए तो फिर तो टकराव निश्चित है। फिर स्वभाव में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। सामने वाला यदि अपने आप को नहीं बदल रहा है, अपने स्वभाव को बदलने को नहीं तैयार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वयं भी अपने स्वभाव को ना बदलें। यदि आप अपना ये इरादा बनाते हैं कि आप अपना स्वभाव बदलना चाहते हैं तो आप सक्षम हैं, आप अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। लेकिन ये तभी संभावना है जब आप इरादा बनाएंगे। यदि व्यक्ति अपने स्वभाव को बदल ले तो आप ये देखेंगे बहुत सारी परिस्थितियां उसकी ठीक हो सकती है। परिस्थितियों को समझने का भी स्वभाव होता है और समझ करके उनको बदलने का भी स्वभाव बन जाता है, एक नेचर बन जाता है। आपकी एक नेचर हो गई कि कोई भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति को हमें सहजता से ठीक करना है, तो ये भी एक स्वभाव बन जाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे पर्सनल लाइफ के बाद, किसी संबंध के बाद यदि कोई दूसरी समस्या आपके जीवन में आती है तो उसके कारण को समझना, पहले अपना एक स्वभाव बना लें। कोई भी परिस्थिति आती है उसके कारण को समझना है और फिर देखना है कि इसका निवारण कैसे करें। तो निश्चित है आपको, यदि आप उस कारण को समझ लेते हैं तो उसका निवारण करना सहज होगा। और यदि कारण समझ में नहीं आए कि परिस्थिति का जन्म कहाँ से हुआ है, कैसे ये परिस्थिति पैदा हुई है, तो निश्चित है उसे बदलना मुश्किल लगेगा। इसी प्रकार आप देखेंगे यदि आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई परेशानी आती है तो उसमें भी आपको देखना होगा कि क्या कारण है। यदि कारण आपने समझने की कोशिश की तो अवश्य निवारण हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार क्या है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, तो उन परिस्थितियों को प्रयास करना होगा। और कोई परिस्थिति को तो कभी कभी आपको समय पर भी छोड़ना होता है। कई बार क्या होता है, कोई परिस्थिति आप जानते हैं इसका निवारण जल्दी नहीं है, समय लगना है और आप उसे जल्दी निवारण करने की कोशिश करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे तो भी मुश्किल और पैदा हो जाती है। आप जानते हैं यदि कोई समस्या, कितना समय में पहले उसका कारण समझना है, फिर ये देखना है कि यह परिस्थिति कितना समय में ठीक होगी। अब यदि उस परिस्थिति को आपने देख लिया कि कितने समय में ठीक होगी तो उसे समय देना होगा, जल्दी करने की कोशिश नहीं करनी होगी। कई बार क्या है, लोग बहुत जल्दी से जल्दी हर परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं, जिसकी वजह से भी एक नई समस्या का जन्म हो जाता है। एक समस्या को ठीक करने को चलते हैं और जल्दी करने के कारण दूसरी समस्या का जन्म हो जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि परिस्थितियों को, समस्याओं को बेहतर ढंग से समझा जाए, उसके कारण को समझा जाए और ये देखा जाए कि इसको ठीक होने में समय कितना लगेगा। उसी अनुसार उसको समय भी देना है उस परिस्थिति को ठीक करने के लिए। तो निश्चित है कि आप बहुत सारी समस्याओं का निराकरण बड़ी सहजता से कर सकते हैं।
हाँ, ये जरूर है, कुछ ऐसी जीवन में घटनाएं घट जाती हैं कि जिसका निराकरण व्यक्ति के सामने नहीं होता है। वो एक घटनाएं बहुत नाम मात्र होती हैं, बहुत ज्यादा नहीं जीवन में आती हैं, लेकिन आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा समस्याएं व्यक्ति के निजी स्वभाव के कारण आती हैं। फिर कोई प्रोफेशन में है, कोई कार्य आप कर रहे हैं, वहां भी आपके स्वभाव और व्यवहार के कारण आती हैं। तो वह यदि आप समझ लेते हैं या कोई वास्तव में कोई ऐसी परिस्थिति है तो उसका निवारण समझ करके करना होगा। हाँ, पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, परिस्थितियों के समय भी और हर समय भी। यदि आपने धैर्य नहीं रखा, जल्दी उस समस्या को ठीक करने की कोशिश की या उसमें बहुत ही परेशान हो गए, होपलेस हो गए एकदम से कि क्या करें कैसे करें, तो उससे आपका अपना मानसिक स्तर और ही खराब हो गया, एक डिसबैलेंस हो गया, बैलेंस ही खराब हो गया। तो फिर उस अवस्था में जो भी आप समाधान सोचेंगे वो ठीक के बजाय गलत हो जाता है। तो इसलिए धैर्यवत उस समस्या के बारे में समझना आवश्यक है और समझ करके फिर उसके बारे में आप निवारण सोचेंगे तो सहजता से कर सकेंगे। तो सबसे जरूरी है समस्या को समझना, समस्या है क्या, समस्या के कारण को समझना, कहाँ से आई है, और फिर ये देखना कि समस्या लाइफ के किस पार्ट की है, उसमें कितना समय लगना है। फिर उस समस्या का निराकरण सोच करके फिर करें तो आप देखेंगे समस्या का निराकरण सहज हो जाएगा। हाँ, कुछ समस्याएं ऐसी है कि जिसे तुरंत ही निराकरण करना जरूरी होता है, उसे तुरंत करिए। तो उसके कारण को समझ करके, समय को समझ करके, फिर विचार करके तब उस समस्या का समाधान करेंगे तो सहजता से समस्या का समाधान मिल जाएगा। और पूर्व के अनुभव से भी एक समस्या यदि आपके जीवन में पूर्व में आ चुकी है तो आप जानते हैं उसका अनुभव भी आपको हो जाता है और उस अनुभव के आधार से भी उस समस्या का निराकरण किया जा सकता है। हाँ, ये अवश्य है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई समस्याएं ना आती हो, कोई परिस्थितियां ना आती हो, ऐसा है ही नहीं, आती है, उनका स्तर अलग होता है। जो जैसा व्यक्ति होता है, जो उसका स्तर होता है, उसी स्तर की समस्याएं परिस्थितियां आती हैं। हाँ, उससे बड़ी आ जाती हैं तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि कोई भी परिस्थिति या समस्या आती है उसके कारण को समझना है और फिर उसका निवारण करना है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय समस्याओं का कारण और निवारण। आपके जीवन में जो भी एक तो समस्याएं आए ही नहीं और आती हैं तो उन्हें आप कारण को समझ करके उसका निवारण कर सकें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।